प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होते होंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारा बिलीवर्स लोग ये कन्फ्यूज रहते हैं। जो हम लोग बात करता है, जो इंसान का भाषा है, क्या ये शुरुआत से था, ना कोई सिखाया गया, ऐसे मतलब बहुत सारा कन्फ्यूज रहते हैं। ये भाषा कैसे अलग अलग भाषा में बात करता हुआ, ये लोग ऐसे सोचते हैं ना। तो उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ बाइबल से। बाइबल हमें बताते हैं कि उत्पत्ति चैप्टर 11 वर्स 1 में लिखा है, सारे पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। यहाँ हमें बाइबल बताते हैं कि सारे पृथ्वी में एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उसमें कोई पर्सनल सीक्रेट बात नहीं थे, सीक्रेट भाषा नहीं थे, बस एक ही भाषा था। वो भाषा को सब लोग समझते थे, जितना भी ये पृथ्वी में रहने वाला। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ओल्ड टेस्टामेंट में सब लोग जो एक ही भाषा बोलने के कारण से, वो लोग एक ही भाषा को पूरा समझने के कारण से एक नगर बसाना चाहता था एक जगह में। और वो नगर को गुम्बद बनाकर, इतना ऊंचा गुम्बद बनाकर वो आसमान तक पहुंचाना चाहता था। और वो लोग अलग अलग जगह में जाना नहीं चाहता था, बस एक जगह में। जैसे कि मैं अभी इस कमिंग में हूँ, तो इस कमिंग में इतना बड़ा, जैसे कि आसमान तक पहुंचने वाला बिल्डिंग बनाकर ऐसे जगह में इस कमिंग जगह में बैठना चाहता था। तो वो लोग भी, ओल्ड टेस्टामेंट का लोग भी ऐसे एक जगह में इतना बड़ा मतलब गुम्बद बनाकर, आसमान तक पहुंचने वाला गुम्बद बनाकर वो लोग बैठना चाहता था। वो लोग अलग अलग जगह में जाना नहीं चाहता था, बाग बट्टी होना नहीं चाहता था। तो इसलिए वो लोग गुम्बद बनाया। कोई ईंट लेने ला लिया, कोई लोग लकड़ी लेने ला, मिस्त्री जो लकड़ी लेके आओगे आज्ञा देगा, तो सब लोग लकड़ी लेके आता था, क्योंकि वो भाषा को समझते थे। एक वर्ड बोलेगा तो वो लोग पूरा समझता था, वही जो करो बोलता वो कर रहा था। लास्ट में से करके वो लोग बहुत बड़ा गुम्बद बनाना चाहा आसमान तक पहुंचने के लिए। और वो नगर में वो बैठना चाहता था, अलग अलग जगह जाना नहीं चाहता था। तब ओल्ड टेस्टामेंट में यहोवा खुद ही ये पृथ्वी में विजिट करने के लिए आता था। तो यहोवा एक बार विजिट करने के लिए आया, तो उन लोगों का काम करना देखकर यहोवा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आसमान में तो परमेश्वर रहते हैं ना। तो इतना इंसानों के आसमान तक घर बनाना ये तो अच्छा बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी कह ही चुका है कि तुम फूलो फालो और पृथ्वी में भर जाओ बोला ना, पृथ्वी में भर जाओ बोला है। ये पृथ्वी में जितना भी जगह है उस सभी को भर जाओ बोला है। लेकिन वो लोग जो एक जगह में रहकर वहां में बड़ा सा बिल्डिंग बनाना चाहता था, एक जगह में वो लोग बैठना चाहता था ना, ये वहां में नगर बसना चाहता था। इसलिए यहोवा ये नहीं चाहते कि वहाँ एक जगह में बैठो, नहीं सोचते अलग अलग जगह में जाओ, अलग अलग देश में जाओ, अलग अलग जगह में जाके प्रभु का सेवा करो, ये सोचते हैं। उस समय से प्रभु ने अलग अलग भाषा को कर दिया है। उसमें 7 में क्लियर कर लिखा है, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। देखो, यहोवा जब ऐसे देखने का था, उसका भाषा को गड़बड़ी डाल दिया ना, ताकि वो जो मिस्त्री ला जो, जैसे कि हेल्पर लोग को, वहाँ का जितना लेबर लोग को बाली लेके आओ बोलेगा, तो वो वहाँ का हेल्पर लोग, वहाँ का काम करने वाला लोग समझ नहीं आएगा जो मिस्त्री का जो बोलने वाला को ना। तो इसी तरह इसलिए समझ नहीं आने के कारण से काम को वो लोग जो वो लोग घर बना रहा था, वो काम को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि वो लोग भाषा को नहीं समझ पा रहा था, भाषा अलग अलग हो गया था। तो इसलिए जब भाषा अलग अलग होने के बाद में, जैसे कि अगर मैं निशी लैंग्वेज में हो गया, तो निशी वाला टीम जैसे कि अलग में चला गया, जैसे कि निशी वाला टीम जो कहाँ चला गया, इसका में चला गया। अकाला टीम कहाँ चला गया, फिर इसका में चला गया। और हिंदी वाला और जो अलग अलग बात करने वाला क्या कहाँ चला गया, आसाम चला गया। हिंदी बात करने वाला आसाम चला गया ना। तो इससे अलग अलग प्रकार का होके मतलब अलग अलग भाषा बात करने लगा। तो जो भाषा मिलते हैं वो लोग जो टीम बन गया, और वो लोग अलग अलग जगह में चला गया और अलग अलग बस्ती बैठने शुरू किया। इसी तरह ये भाषा जो फारस में परमेश्वर ने हमें एक ही भाषा दिया था, लेकिन इंसान का गलती होने के कारण से ये भाषा को परमेश्वर ही फिर अलग अलग किया है, गड़बड़ किया ना, अलग अलग भाषा को किया। और मेरा भाषा को कोई नहीं समझ पाएगा, और किसी का भाषा को कोई नहीं समझ पाएगा। आज भी ये पृथ्वी में किसी का सीक्रेट बात को हम लोग नहीं समझ पाते ना। किसी का, हर एक के पास में मदर टंग भाषा होते हैं, तो कन्फ्यूज ना होना। अगर आप बिलीवर्स हैं तो ये वर्ड को भी जानना जरूरी है। मेरा उद्देश्य यही था, यही बताना चाहता था। आई होप कि आप सभी समझ गया होगा, और इन दिनों में आप अच्छे होते होंगे। प्रभु ने दिया हुआ परिवार के साथ, प्रभु ने दिया हुआ दिन के साथ में आप इंजॉय कर रहा होगा। ओके बाय। प्रभु आप सभी को आशीष करें।